तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे लास्ट वीडियो के अंदर इनविटेशन पार्ट 1 में फॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन के जो रिप्लाईज हैं वो मैंने आप लोगों को कुछ इस प्रकार करवाए थे। आप लोगों को तो पता ही है जब भी हम कहीं पर जीमण के लिए जाते हैं वो इनविटेशन होता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, निमंत्रण या फिर आमंत्रण। इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 होता है फॉर्मल इनविटेशन और नंबर 2 होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने। मैं एक बार फिर आज आप लोगों के लिए इनविटेशन पार्ट 2 लेकर के आया हूं। सो फ्रेंड्स, दिस इज योगेश शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल सैप इंस्टीट्यूट। और आज मैं आप लोगों को इनविटेशन पार्ट 2 के अंदर इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाईज, एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन के बारे में बताने जा रहा हूं। और इसके लिए आप लोगों को वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्ट और डिक्लाइन के रिप्लाईज कैसे लिखे जाते हैं, और आज उसी टाइप से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनफॉर्मल के एक्सेप्ट और डिक्लाइन के रिप्लाईज कैसे लिखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस कि एक्सेप्ट का फॉर्मेट कैसे होगा इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर रिप्लाई ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। भाई सबसे पहली बात तो क्या है कि फॉर्मल इनविटेशन जैसा मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन में ही लिखी जाती है। अब यहां पर जो इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाईज हैं उन्हें लिखा जाएगा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के अंदर, लाइक आई, वी और यू। ठीक है, इस बात को आप गौर कीजिएगा कि इनफॉर्मल इनविटेशन के जो रिप्लाईज हैं वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के अंदर, मींस आई, वी और यू के अंदर ही लिखे जाएंगे। अब उसके बाद में अपने बात करते हैं कि इनफॉर्मल रिप्लाई जो होता है वो एक प्रकार का लेटर ऑफ इनविटेशन का रिप्लाई होता है। तो कुछ लोग इसके अंदर बॉक्स बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि दोनों ही सही है। आप इसके अंदर अगर बॉक्स बनाते भी हैं तो भी करेक्ट है और नहीं बनाते हैं तो भी करेक्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं अपने कि इसे स्टार्ट कैसे करें। तो दोस्तों इनफॉर्मल इनविटेशन को जब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप देखोगे कि हमें लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। इसका मतलब है इनविटेशन किसी और ने भेजा, अब रिप्लाई कौन भेज रहा है, मैं भेज रहा हूं, तो यहां पर मेरा एड्रेस आएगा। तो सेंडर्स एड्रेस के अंदर हम इस टाइप से फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं। हमें लिखना किस टाइप से है, लाइक मैंने लिखा देखिए 115A 1 लाइन के अंदर, सेकंड लाइन में मैंने लिखा MP कॉलोनी और थर्ड लाइन के अंदर मैंने लिख दिया यहां पर कोटा। ठीक है, इस टाइप से हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है। अब आगे मैंने ये सेंडर्स एड्रेस को इरेज कर दिया। अब उसके बाद में देखते हैं, आप 1 लाइन का स्पेस दे दीजिएगा। स्पेस देने के जस्ट बाद में हमें लिखना होगा डेट। बट एक बात ध्यान रखना, जब हम फॉर्मेट लिखेंगे तब तो मैंने डेट लिख रखी है, लेकिन जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो उस समय हमें DATE नहीं लिखना, डायरेक्ट हमें डेट लिखनी है। दोस्तों जैसे आज डेट है 25 जुलाई 2020। ठीक है, इस टाइप से हमें डेट पूरी डालनी है। अगर हम मान लो फैब है तो FEB डॉट करके नहीं छोड़ेंगे, फरवरी को कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से अब आगे देखते हैं हम। देन हमने वापस 1 लाइन का स्पेस देना है, फिर हमें माय डियर या डियर लिखना है। अब यहां पर नाम किसका आएगा, यहां पर नेम आएगा रिसीवर्स नेम, जो भी इस इनविटेशन को रिसीव कर रहा है उसका यहां पर नाम आ जाएगा। भाई जिसने मुझे इनविटेशन भेजा था वही तो रिसीवर है, उसका नाम यहां पर आ जाएगा। देन उसके बाद देखें, ये मैंने मैटर बना रखा है, ये मैटर को आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारे लिए एक्सेप्ट के अंदर काम में आने वाला है। क्या लिखा हुआ है, आई फेल्ट ग्रेट प्लेजर, मुझे बहुत खुशी हुई रिसीविंग योर इन्विटेशन, आपके इन्विटेशन को प्राप्त करके।
मुझे आपके इनविटेशन को प्राप्त करके बहुत खुशी हुई। ऑन द ओकेजन ऑफ, इस अवसर पर, यहां पर दोस्तों हमें अवसर का, ओकेजन का नाम लिखना है। जो भी ओकेजन आएगा, लाइक बर्थडे पार्टी है, वेडिंग एनिवर्सरी है, कुछ भी है, उसका यहां पर नाम आ जाएगा। और कोशिश कीजिएगा जो भी मेन ओकेजन है उन्हें आप कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, काफी अच्छा लगता है। टू बी हेल्ड ऑन, जो कि रखा जाएगा ऑन डे एंड डेट, यहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा। एंड यहां पर टाइम आ जाएगा। एंड प्लेस, जिस भी जगह जो प्रोग्राम है, जो ओकेजन होने वाला है, वो यहां पर प्लेस आ जाएगा उसका। देन आपको क्या लिखना है, आई शैल बी प्लीज टू कम। ये लाइन सेम चलेगी एक्सेप्टेंस के अंदर, आई शैल बी प्लीज टू कम। देन क्या लिखना है, नीड आई से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी एंजॉयबल फंक्शन। इसका मीन्स क्या होगा कि मुझे यह कहने की आवश्यकता है कि मैं बहुत ही मजेदार समारोह का इंतजार कर रहा हूं। देन दोस्तों उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद में हमें 1 लाइन का स्पेस दे देना है, इस 1 लाइन का स्पेस दे देना। फिर लिखना थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन, आपके इनविटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब यहां पर तो आपका यू आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमें यहां पे आई वी एंड यू के अंदर लिखना है। यहां पर ही, शी या दे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको हमें फर्स्ट या सेकंड पर्सन के अंदर ही लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद यहां स्पेस ना होने की वजह से मैंने लास्ट में आपको यहां पर जो एंडिंग लाइन है वो यहां पर लिख करके बताई। अब देन आपको क्या करना है, ये थैंक यू वाली लाइन के बाद में भी 1 लाइन का स्पेस देंगे। स्पेस देने के जस्ट बाद में आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं आप। सिंसियरली के बाद में अगर सिंसियरली नहीं लिखना तो ट्रूली भी लिख सकते हैं। और अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं नॉर्मली तो आप योर लविंग फ्रेंड भी लिख सकते हैं। तीनों में से आप किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब योर सिंसियरली, सिंसियरली का मतलब होता है दोस्तों भाव दिए। ठीक है, और ट्रूली में, ट्रूली का मतलब आपको पता है आपका सच्चा। ठीक है, इस प्रकार से। और लवली फ्रेंड, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में XYZ मैंने यहां पर लिख रखा है। यहां पर नेम क्या आएगा, सेंडर्स नेम आएगा, जो इसको सेंड कर रहा है, जिसका यहां पर मैंने आपको बताया था एड्रेस आया था। ठीक है, उसी का यहां पर नेम आएगा जो रिप्लाई दे रहा है। फिर भी अगर किसी टाइप का आप लोगों को डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी के सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के लिए करूंगा। तो दोस्तों ये था आप लोगों का फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर। अब मैं लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर फॉर्मेट ऑफ डिक्लाइन, कि कैसे एक लाइन को चेंज करके हम एक्सेप्ट से डिक्लाइन इनविटेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी रहने वाला है। तो आइए देखिए। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ डिक्लाइन। इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर डिक्लाइन का जो रिप्लाई है वो कैसे दिया जाए। आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसा कि हमने अभी एक्सेप्टेंस का देखा था, एक्सेप्ट का देखा था, बस वैसा का वैसा ही आप लोगों को करना है। सेंडर सेम, देन डेट आ जाएगी, डियर आपने लिखा। फिर जो लाइन यहां से चल रही है, आई फेल्ट ग्रेट प्लेजर रिसीविंग योर इन्विटेशन on the occasion of, name of occasion to be held on day and date, at time, at place। ठीक है, अब प्लेस तक हमें सेम रखना है, बिल्कुल जैसा हमने एक्सेप्ट में किया था। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या लिखना है, आई, ध्यान से देखिएगा, आई शुड हैव लव्ड टू बी प्रेजेंट। ठीक है, जो हमारी डिक्लाइन की फर्स्ट लाइन होगी वो ये होगी कि आई शुड हैव लव्ड टू बी प्रेजेंट। देन हमें लगाना है फुल स्टॉप। उसके बाद में लिखना है बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। जी हां, लाइन याद आई आपको, जो मैंने आप लोगों को फॉर्मल के अंदर, फॉर्मल इनविटेशन के डिक्लाइन के अंदर जो लाइन लिखाई थी वही सेम लाइन यहां पर भी रिपीट कर रहा हूं। बट आपको यह ध्यान रखना है, जैसा मैंने वहां पर बताया था कि अनअवॉइडेबल रीजन तो आपको तब लिखना है जब किसी क्वेश्चन के अंदर रीजन नहीं दिया हो। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर रीजन दिया हो तो वहां पर हमें अनअवॉइडेबल रीजन की जगह उस रीजन को मेंशन करना है। देन क्या लिखना है, आई शैल बी अनेबल टू अटेंड द फंक्शन। भाई ऐसा कोई रीजन हो गया जिसकी वजह से मैं फंक्शन में शामिल नहीं हो पाऊंगा। बस इतनी सी लाइन आपको लिखनी है और इस लाइन को लिखते ही आप लोगों का डिक्लाइन का फॉर्मेट
तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वही सेम चीज, वन लाइन का स्पेस दे दिया, देन थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन, और उसके बाद में सेम प्रोसेस रहेगा, योर सिंसियरली लगा ले, योर ट्रूली लगा ले, योर लवली फ्रेंड लगा करके यहां पर सेंडर्स का नेम आ जाएगा, जिसे हम सेंड कर रहे हैं उसका यहां पर नाम आ जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारे इनफॉर्मल इनविटेशन के फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्ट एंड फॉर्मेट ऑफ डिक्लाइन। ये दोनों इनविटेशन मैंने आप लोगों को फॉर्मल का भी क्लियर करवा दिया, इनफॉर्मल का भी क्लियर करवा दिया। अब जिस टाइप से मैंने आप लोगों को फॉर्मल इनविटेशन के अंदर 2 क्वेश्चंस लेके समझाए थे, उसी टाइप से मैं यहां पर भी आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लेकर के आया। उन क्वेश्चंस को देखने के बाद में आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, और आज इनविटेशन का फंडा यहीं पर क्लियर होने वाला है। तो आइए वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपके इनफॉर्मल इनविटेशन की एक्सेप्टेंस का रिप्लाई। क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा हुआ है। इमेजिन दैट यू आर राम, योर फ्रेंड श्याम हैज इनवाइटेड यू ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे पार्टी ऑन एंड डे एंड डेट एट होटल ताज कोमा जयपुर फुल स्टॉप। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, और ये भी मेंशन होगा कि आपको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन है एक्सेप्ट का, तो सबसे पहले देखिए हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। क्वेश्चन के अंदर सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो जो सेंडर्स एड्रेस हमने फॉर्मेट में लिया था उस एड्रेस को यहां पर मेंशन कर दीजिए, 115A, एमपी कॉलोनी, और यहां पर नीचे बीकानेर ले लें आप। देन जिस डेट को हम इनविटेशन का रिप्लाई दे रहे हैं वो डेट यहां पर मेंशन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर डियर के अंदर अब सेंडर कौन है, सेंडर है राम, क्योंकि राम को श्याम ने इनविटेशन भेजा था, रिप्लाई राम दे रहा है, तो यहां पर डियर क्या आ जाएगा, श्याम। देन वही लाइन सेम चलेगी जैसा कि मैंने फॉर्मेट में लिखाया था, बट ऑन द ओकेजन ऑफ। ओकेजन ऑफ के जस्ट बाद में ओकेजन क्या है, बर्थडे पार्टी, और कोशिश कीजिएगा बर्थडे पार्टी को आप कैपिटल में लिखे, हाईलाइट कीजिए। ऑफ बर्थडे पार्टी टू बी हेल्ड ऑन, यहां पर डेट मेंशन कर देना, एट टाइम आ गया यहां पर, और उसके बाद में एड्रेस दिया हुआ था होटल ताज कोमा जयपुर। देन आगे क्या लिखा हुआ है, आई शैल बी प्लीज टू कम, नीड आई से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी एंजॉयबल फंक्शन। ये सारा का सारा वैसा सेम रहेगा। देन स्पेस दे दिया, उसके बाद में थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन हमने लिखा, आप यहां पर लिखेंगे योर लवली फ्रेंड। ठीक है, और नीचे यहां पे फ्रेंड का नाम, सेंडर कौन है, राम, तो राम का नाम आ गया। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इनफॉर्मल इनविटेशन के डिक्लाइन का क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है, यू आर सुरेश, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर ऑन डेटा के यहां पे रेस्पॉन्ड टू द इनविटेशन इनफॉर्मली डिक्लाइनिंग इट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपका नाम ये है और आपके दोस्त ने आपको इनवाइट किया है क्योंकि उसकी बहन की जो शादी है वो इस डेट को है। अब यहाँ पर टाइम नहीं आया, यहाँ पर प्लेस नहीं आया, कोई बात नहीं, वो आप अपने हिसाब से मेंशन कर लीजिएगा। अब उसको रेस्पॉन्ड करना है, यानी कि इन्विटेशन को रेस्पॉन्ड, उसकी प्रतिक्रिया देनी है आपको इनफॉर्मल के हिसाब से, और डिक्लाइन करना है, मना करना है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था सारा प्रोसेस सेम रहेगा कि भाई आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, देन डेट लगाना है, देन डियर करके नेम लिखना, और आई फेल्ट से कंटिन्यू आप लाइन लिखेंगे। अब बात आती है ऑन द ओकेजन ऑफ, तो ओकेजन क्या लिखेंगे, ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ योर सिस्टर या योर सिस्टर्स वेडिंग। ठीक है, ये आपका ओकेजन रहेगा, टू बी हेल्ड ऑन डेटा की यहाँ पे, एट टाइम आप अपने हिसाब से मेंशन कर लीजिएगा, एट प्लेस मेंशन कर दे, आगे वही सेम लाइन चलेगी, आई शुड हैव लव टू बी प्रेजेंट बट आई ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन। अब यहाँ पर रीजन नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो हमें अनअवॉइडेबल रीजन ही रखना है। अगर यहां पर रीजन दिया होता लाइक कि अर्जेंट वर्क है, तो अनअवॉइडेबल रीजन की जगह हमें अर्जेंट वर्क शो करना पड़ता। ठीक है, पूरा प्रोसेस सेम कर लिया आपने। देन थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन लिख देना, उसके बाद में योर लवली फ्रेंड, और यहां पर जो नेम है वो फ्रेंड का आ जाएगा, यानी कि जो रिप्लाई दे रहा है उसका नाम आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, इनविटेशन के ऊपर इतना सारा ज्ञान दे डाला, इसके लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है।
और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।